हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक यौगिक घनीय जालक के रूप में XYZ परमाणुओं से बना है। X परमाणु एक कोने को छोड़कर सभी कोनों पर उपस्थित है, जबकि Y परमाणु एक कोने पर उपस्थित है। Z परमाणु जो है वह सभी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। इस यौगिक का हमें सूत्र बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक घनीय जालक है। इस घनीय जालक में एक कोने को छोड़ करके बाकी सभी कोने पर X परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर भी X परमाणु उपस्थित है, यहाँ पर भी X परमाणु उपस्थित है, यहाँ पर भी, इस कोने पर भी, और इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, और इस कोने पर भी। तो एक कोने को छोड़ करके बाकी सभी कोनों पर X परमाणु उपस्थित है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जबकि Y परमाणु इस एक कोने पर उपस्थित है, तो ये जो कोना एक छोड़ रहा है उस कोने पर Y परमाणु उपस्थित है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि Z परमाणु सभी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। तो यहाँ पर जितने भी फलक केंद्र हैं उन सभी फलक केंद्रों पर Z परमाणु उपस्थित है। सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनीय जालक है। इस घनीय जालक में एक कोने को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कोनों पर X परमाणु उपस्थित है, और जो एक कोना बचा हुआ है उस पर Y परमाणु उपस्थित है, और जो इस घनीय जालक के फलक केंद्र हैं उन सभी पर Z परमाणु उपस्थित है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई घनीय जालक है, उस घनीय जालक के प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित रहता है। जैसे यहाँ इस कोने पर एक X परमाणु है, इस कोने पर इस X परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। इसी प्रकार से देखिए, इस कोने पर Y परमाणु है, यहाँ पर Y परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा, क्योंकि कोई भी घनीय जालक हो उसके कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वह 8 अन्य घनीय जालक में उभयनिष्ठ होता है। इसलिए किसी भी घनीय जालक के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होगा वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर Z परमाणु जो है वह फलक के केंद्र पर उपस्थित है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किसी भी घनीय जालक के फलक के केंद्र पर रखा गया जो परमाणु होता है वह दो घनीय जालकों में उभयनिष्ठ होता है, अतः वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि X परमाणु घनीय जालक के एक कोने को छोड़कर सभी 7 कोनों पर उपस्थित है, इसलिए X परमाणु की संख्या, तो X परमाणु की जो संख्या होगी, देखिए टोटल 7 कोने हैं, 7 कोनों पर X परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ कोनों की संख्या 7 है और प्रत्येक कोने पर परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित है, तो यहाँ ये हो जाएगा 7/8। ठीक, तो X परमाणु की जो संख्या होगी वह 7/8 होगी। और चूंकि Y परमाणु घनीय जालक के एक कोने पर उपस्थित है, एक कोने पर उपस्थित है, इसलिए Y परमाणु की संख्या, तो देखिए यहाँ पर Y जो परमाणु है वह केवल घनीय जालक के एक ही कोने पर उपस्थित है, तो कोनों की संख्या एक ही है, और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो 1 × 1/8 बराबर 1/8 आ जाएगा, तो Y परमाणु की जो संख्या होगी वह 1/8 होगी। इसी प्रकार से हम लोग Z परमाणु की संख्या को भी निकालेंगे। तो चूंकि Z परमाणु घनीय जालक के फलक के केंद्र पर उपस्थित है, इसलिए
जड़ परमाणु की संख्या। हम लोग जानते हैं कि कोई भी घनीय जालक हो उसके फलकों की जो संख्या होती है वह 6 होती है और प्रत्येक फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। तो यहाँ 6 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस टोटल का मान 3 हो गया। ठीक है। अब हम लोग x परमाणु, y परमाणु और z परमाणु के सरल अनुपात को निकालेंगे। ठीक है। इस प्रकार यौगिक में x अनुपाते y अनुपाते z जो होगा, x का मान 7/8 आया है और y का मान जो है 1/8 आया है और z का जो मान आया है वह 3 आया है। तो x, y और z का जो अनुपात होगा वह 7/8 अनुपाते 1/8 अनुपाते 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना होगा तो इस नीचे के हर को हमें किसी भी तरह से हटाना होगा। तो हर को हटाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सभी में 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7/8 गुणे 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1/8 गुणे 8 हो जाएगा अनुपाते 3 गुणे 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा और इस 8 से इस 8 को काट देंगे तो बचेगा 7 अनुपाते 1 अनुपाते 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये हमारा सरल अनुपात आ गया x, y, z का। अतः यौगिक का अभीष्ट सूत्र, इसमें देखिए x का जो अनुपात आया है वह 7 है, y का अनुपात 1 है और z का जो अनुपात आया है वह 24 है। तो अभीष्ट सूत्र जो होगा वह x 7 y 1 और z 24, यही हमारा अभीष्ट सूत्र होगा। या फिर इसको लिख सकते हैं x 7 y और z 24, या फिर इसको हम लोग लिख सकते थे जो हमारा पहला अनुपात आया था 7/8 अनुपाते 1/8 अनुपाते 3। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x 7/8 y 1/8 और z को यहाँ 3, इस तरह से भी लिखा जा सकता था। तो यौगिक का जो अभीष्ट सूत्र होगा वह x 7 y 1 z 24 या फिर x 7 y z 24 या फिर x 7/8 y 1/8 z 3 होगा। ठीक है। तो जो अभीष्ट सूत्र आएगा वह x 7 y 1 z 24 या फिर इसको x 7 y z 24 या x 7/8 y 1/8 z 3 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा था यौगिक का सूत्र होगा, तो यौगिक का जो सूत्र होगा x 7 y z 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।